हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। ये बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी है और चैनल पे भी आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो करते हैं शुरू। तो हमने जो बच्चों जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट जब अपलोड किया था उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि आखिर मूल निवासी का मतलब क्या होता है, साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया और यूरोपीय लोगों का किस तरीके से उत्तरी अमेरिका में गए थे। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब इसमें बात करेंगे कि आखिर जब पश्चिमी जो यूरोप के जो लोग होते थे वो उत्तरी अमेरिका के लोगों को क्या माना करते थे। देखो बच्चों, पश्चिमी यूरोप के लोग है ना, उन लोगों को ज्यादा सभ्य मानते थे। सभ्य का मतलब क्या होता है, मतलब एक तमीज वाले व्यक्ति है ना। सभ्य उन लोगों को माना करते थे जो साक्षर यानी पढ़े लिखे हो, कोई ना कोई संगठित धर्म होना चाहिए और थोड़ा सा उनमें शहरीपन होना चाहिए। अगर ये सारी एलिजिबिलिटी किसी मनुष्य में है, उन लोगों को ये लोग क्या मानते थे, मतलब सभ्य माना करते थे। ठीक है, और इसके साथ साथ यूरोपीय लोगों को उत्तरी अमेरिका के जो लोग होते थे ना, उन्हें असभ्य लगा करते थे, ये असभ्य है ना। उत्तरी अमेरिका के लोगों जो लोग थे वो यूरोपीय लोगों का व्यवहार देखकर काफी ज्यादा दुखी होते थे बच्चों। अब दुखी क्यों होते थे, देखो बात करते हैं। होता क्या है, पहला जब यूरोपीय लोगों के साथ मूल बासिंदों का व्यवहार, जैसे मूल बासिंदे यूरोपीय लोगों के साथ, ठीक है ना, मतलब दोस्ताना क्या करते थे, व्यवहार रखा करते थे। क्या करते थे, दोस्ताना व्यवहार रखा करते थे। और दोस्ती में दिए गए उपहार, मतलब उत्तरी अमेरिका के लोग क्या करते थे कि क्या करते थे, यूरोपीय लोगों को उपहार दिया करते थे और यूरोपीय लोग भी दिया करते थे। तो वो लोग ये समझते थे कि भाई हमें तो चीजें क्या मिल रही है, उपहार में मिल रही है। क्या मिल रही है, उपहार में। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा था, यूरोपीय लोग जो थे ना वो अमीरी का सपना देख रहे थे। ठीक, अमीरी का सपना देख रहे थे और बड़ी मात्रा में इन्होंने क्या किया, अमीरी का सपना देखते हुए इन्होंने क्या किया, मछली और रोएदार खाल के लिए इन्होंने क्या किया, उत्तरी अमेरिका में सैकड़ों की संख्या में उदबिलालों की हत्या करना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये उदबिलाल हो गया, मछली हो गया, और जो यहाँ मिलने वाली जो वस्तुएं होती थी ना, वो यूरोपीय बाजारों में इनकी जो डिमांड होती थी वो हर दर साल क्या होती, बढ़ती रहती थी। ठीक है ना। और इस तरीके से ये सब मतलब एक पहेली की तरह उन्हें लग रहा था, जो उत्तरी अमेरिका के लोगों को किस तरीके से लगातार ये उदबिलालों की मतलब उदबिलालों का शिकार करते जा रहे हैं, मछली को पकड़ते जा रहे हैं, है ना। वे यूरोपीय लोगों के लालच को नहीं देख पाए थे, वो समझ नहीं पाए थे कि आखिर यूरोपीय लोग किससे लालच दिखा रहे हैं। इसीलिए क्या होते थे, जो उत्तरी अमेरिका के लोग होते थे वो दुखी होते थे। प्रचुर मात्रा में इन्होंने क्या किया, रोएदार खाल हासिल करने के लिए उन्होंने सैकड़ों उदबिलालों की हत्या करना शुरू कर दिया। ठीक है, मूल बासिंदे जो थे ना वहाँ, यानी वहाँ के जो लोग थे वो इससे काफी विचलित थे और वहाँ के लोगों को इस बात का डर था कि यार इतने सारे लोगों को, यानी इतने सारे जो उदबिलालों की जब हत्या कर दी गई तो ये उदबिलाल कहीं उन लोगों से बदला ना ले ले, है ना। इसलिए जो वहाँ के मूल बासिंदों को ये डर था। शुरुआत में आए यूरोपीय लोग जो थे वो व्यापारी थे, ठीक है ना, और पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए क्या हो गए थे, ये लोग आ गए थे। और 17वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों की कुछ जो लोग थे ना बच्चों, ईसाइयत से भिन्न थे, जो ईसाई धर्म से ताल्लुक नहीं रखते थे, उनको क्या किया जाता था, मतलब यूरोप से भगा दिया जाता था। और उनमें से बहुत सारे यूरोप क्या करते, छोड़कर एक नई जिंदगी को बिताने के लिए किसी दूसरे देश में, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया या अमेरिका हो गया, पहुंच गए थे। अब बात करते हैं आखिर यूरोपीय लोग अमेरिका क्यों प्रवास कर रहे थे। आखिर यूरोपीय जो लोग थे वो यूरोप क्यों छोड़ रहे थे। तो पहला क्या था, ब्रिटेन और फ्रांस, मतलब ब्रिटेन और फ्रांस में एक कानून था। हुआ क्या था कि जो छोटे बेटे होते थे, छोटे बेटे या पुत्र को क्या होता था, पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। ठीक, वो नहीं बन सकते थे। इसके साथ और इसी वजह से अमेरिका के जमीन के वो लोग मालिक बनना चाहते थे, जो छोटे पुत्र होते थे ना यूरोप में और फ्रांस में। ठीक है, वो जमीन के मालिक बनने के लिए क्या हुआ था, ये सपना देखते हुए कहाँ पहुंच गए, उत्तरी अमेरिका पहुंच गए। जर्मनी और स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों में क्या हुआ था, ऐसे अप्रवासी आए थे जिनकी जो जमीनें थी ना वो बड़े किसानों के हाथ में चली गई थी। ठीक है, स्वीडन और जर्मनी, ये स्वीडन हो गया, जर्मनी हो गया और इटली, बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिनकी जो जमीनों को किसानों ने खरीद ली और वह क्या करते, ऐसी जमीन चाहते थे जिनका वह मालिक बन सके या वह कह सके कि हाँ भाई ये मेरी जमीन है। पोलैंड से आए लोगों को जैसे पेरिस
चारागाह में काम करना अच्छा लगता था। पेरिस उत्तरी अमेरिका की जगह है बच्चों, ठीक है। तो पेरिस घास के मैदानों में क्या था, उन्हें काम करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, जो उन्हें अपने घरों की यानी घास के मैदान यानी स्टेपीज की क्या याद दिलाते थे। और वहां बहुत कम कीमत पर क्या होता, बड़ी संपत्ति आसानी से खरीद सकते थे, ठीक है ना, या रख सकते थे बच्चों। इसके साथ साथ अब बात करते हैं मूल बासिंदों की बेदखली। अब किस तरीके से इन यूरोपीय लोगों ने अब तो हुआ क्या था, देखो बच्चों, अमेरिका ने क्या बोलते हैं अपनी बस्तियों का धीरे धीरे क्या करने लग गए थे। अमेरिका का मतलब जो अमेरिकी थे, अमेरिकी मतलब यूरोपियंस को ही कहा जाता। तो अमेरिकियों ने क्या किया था बच्चों, अपनी जमीनों का विस्तार करना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ मूल निवासियों के जो जमीन बिक्री के समझौते पर जबरदस्ती उनसे दस्तखत करा लिए थे। इसके साथ साथ मूल निवासियों को वहां से हटाने के लिए क्या किया, मजबूर किया गया, उन्हें मजबूर कर बाध्य कर दिया गया था। और उन्हें जमीन की जो कीमत दी गई थी ना बच्चों, मूल निवासियों को बहुत ही कम थी। और अमेरिकियों ने क्या किया था, ज्यादा जमीन ले ली थी, मतलब कम पैसे दिए और ज्यादा जमीन ले ली। और कई लोगों के साथ तो पैसा देने में वादा खिलाफी कर दी, मतलब वादा किया कि तुम्हें पैसा मिल जाएगा, लेकिन उन्हें पैसा नहीं दिया, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। और उच्च अधिकारी भी क्या करते थे, इन मूल बासिंदों को बेदखली को गलत नहीं मानते थे, ठीक है, उन्हें ठीक लगता था। इसी में यहाँ था एक बच्चों चिरोकी कबीला था। अब चिरोकी कबीला जैसे क्या था बच्चों, जॉर्जिया में एक कबीला रहता था जिसे कहते हैं चिरोकी कबीला था, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले अंग्रेजी सीखने तथा अमेरिकी जीवन शैली को समझने की कोशिश करी। सबसे पहले चिरोकी लोगों ने क्या किया था, मतलब इंग्लिश सीखने की कोशिश करी थी, परंतु उन्हें भी क्या हुआ था, नागरिक अधिकार से वंचित रखा गया। इंग्लिश सीखने के बावजूद भी उन्हें क्या किया, वहां की नागरिकता नहीं दी गई थी, ठीक है। और इसके साथ साथ अमेरिकी फौज ने चिरोकियों को उनके भूमि से क्या करने लग गए थे, बेदखल करने लग गए थे, ठीक है, जो अमेरिकी फौज थी जबरदस्ती। और जिनमें 15,000 लोगों को वहां से हटने के लिए क्या हो गया था, मजबूर होना पड़ा था, मतलब अपने गांव अपने घर बार को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और ये कई लोग क्या हुए थे, मतलब उनमें से 1/4 लोग जो थे वो रास्ते में ही क्या हुए थे, मर खप गए थे। बहुत सारे लोग रास्ते में ही क्या हुए थे, यानी मतलब मर खप गए। और इसे ही उस समय आंसुओं की राह कहा जाता है बच्चों, कि आंसुओं की राह। और इसके साथ साथ यूरोपवासी ये आरोप भी लगाते थे कि मूल निवासी जो होते हैं ना, वो जमीन का सही इस्तेमाल नहीं जानते और वे आलसी ही। अंग्रेजी सीखने के ढंग और कपड़े पहनने में उनको कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। कुल मिलाकर उनका कहने का मतलब था कि भैया ये मूल निवासी मर खप जाए तो ही अच्छा है, ये समाज के लिए दब्बे हैं, ठीक है, ये चीजें वो लोग माना करते थे। चलो अब बात करते हैं बच्चों, टॉपिक है हमारा गोल्ड रश, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। चलो गोल्ड रश के बारे में बात करते हैं। तो हुआ क्या था बच्चों, 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया जगह है बच्चों, वहां सोने के कुछ है ना औसत यानी चिन्ह मिले थे, ठीक है। और इसने क्या हुआ था, गोल्ड रश को जन्म दिया था। उस समय क्या हुआ था, इस आपाधापी में हजारों की संख्या में जो लोग थे ना, वो यूरोपीय लोग, मतलब चुटकियों में यूरोपीय जो लोग थे ना, वो अपनी किस्मत को तकदीर को बदलने के लिए और अमीरी का सपना देखने के लिए क्या बड़ी संख्या में अमेरिका पहुंच गए। और इसी से किसका जन्म हुआ बच्चों, गोल्ड रश का जन्म हुआ था। अब गोल्ड रश के प्रभाव क्या हुए, तो कॉमन सी बात है, गोल्ड निकाला जाएगा तो भाई रेलवे का नहीं, तो गोल्ड रश के कारण क्या होता, पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया। हजारों की संख्या में जो चीन के जो लेबर्स होते थे ना, उन्हें बुलाया गया और रेलवे के साजो सामान बनाने के उद्योग क्या किए गए, वहां विकसित किए गए। और बड़े पैमाने पर कृषि करने वाले जो यंत्र होते थे ना, उनका उत्पादन शुरू कर दिया गया था। और इतने बड़े स्तर पर ये सारे काम किए गए थे। इसके साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जो औद्योगिक नगर थे ना, उनका डेवलपमेंट हुआ था, बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए थे, उस मतलब कनाडा में भी और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, अमेरिका का डेवलपमेंट होता गया। तो ये था बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट भी आप लोगों का आने वाला है, मैं जल्द ही इसका थर्ड पार्ट अपलोड करूंगा बच्चों, ठीक है ना। इसमें हम लोग कुछ अन्य टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे अमेरिका में दास प्रथा के बारे में बात करेंगे, एबोरिजिनिस के बारे में बात करेंगे। तो थर्ड पार्ट में पूरी चैप्टर कंप्लीट कर दी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।